नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आपने क्या कभी किसी ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में सुना हो जिसके बारे में सुनकर, पढ़कर, देखकर ऐसा लगे कि ये तो वैदिक काल लौट आया हो। ऐसा लगे कि महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि याज्ञवल्क्य, उनके आश्रम इस दौर में जीवित हों। वो जो भारत की प्राच्य वैदिक परंपरा है, वो जो भारत की ज्ञान परंपरा का स्वर्णिम इतिहास है, वो जो स्वर्णमयी आकाश है, और इस समय भी जीवित हो, ऐसा कोई विश्वविद्यालय है क्या? जहाँ आज भी जो सनातन की जड़ें हैं, जो हमारी वैदिक काल की जो ज्ञान पिपासा है, जो ज्ञान की रश्मियाँ हैं, उनका जो संयोग है या उनका प्रत्यक्ष उदाहरण है, वो मिलता हो। आज हम आपको एक ऐसे ही देव संस्कृत विश्वविद्यालय की कहानी बताने जा रहे हैं। हरिद्वार में स्थित है ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय और गायत्री परिवार का ये विश्वविद्यालय है। अखिल भारतीय गायत्री परिवार, जिसके पूरी दुनिया में 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ भक्त हैं, 15 करोड़ मानने वाले हैं पूरी दुनिया में। ये उस गायत्री परिवार के अनूठे विश्वविद्यालय की कहानी है। ये उस अनूठे विश्वविद्यालय की कहानी है जिस परिवार के पूरे दुनिया में, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, 5000 केंद्र हैं दुनिया भर में। और इस गायत्री परिवार का ये जो अद्भुत विश्वविद्यालय है, ये आज बेहद चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भारत माता की मूर्ति की स्थापना हुई है, यहाँ पर तिरंगे का शौर्य है, यहाँ पर भारत की जो सनातन जो प्राच्य परंपरा है उसकी अमृत वर्षा है, ये उसका संगम है। और आज जब ये स्थापना हुई तो इसी बहाने इस विश्वविद्यालय की महान परंपरा पर नज़र गई, वो आपको हम बताएंगे। और वो सुनना इसलिए ज़रूरी है कि इस दुनिया में, इस तेज़ी से भौतिकता की अंधी दौड़ में भागती हुई दुनिया में आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां दुनिया भारत की ओर देख रही है, जहां यूके से, यूएस से, अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से, अफ्रीका से, तंजानिया से, जाने किन किन देशों से निगाहें उठती हैं तो हरिद्वार के इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय पर जाकर के टिक जाती हैं। लेकिन पहले सुनिए इस विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने इस मौके पर जो कहा, उसे सुनना बेहद ज़रूरी है। ये मातृभूमि मंडप, जब तिरंगे की बात चली है तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि इसको तिरंगे से ही सजाया गया है। वो जो साहस और संकल्प का प्रतीक है भगवा, शांति और सद्भाव का प्रतीक है श्वेत, वृद्धि और उत्पादन का प्रतीक है हरा, उन तीनों रंगों से ये मंडप सजा है। और इसके साथ साथ क्या है, एक और देवी संयोग है जिसको हम लोग भगवा बोलते हैं। वो भगवे की जो भूमि है शांति कुंज हरिद्वार, वो हमसे दक्षिण की ओर है। जो दक्षिण एशियाई शांति और सद्भाव का केंद्र है वो हमसे दाईं ओर है। जो अमराई है और जो स्वावलंबन है, जो वृद्धि और उत्पादन का केंद्र है, वो हमारे पीछे की ओर है। तो ये मंडप सिर्फ बाहर से ही तिरंगे से नहीं सजा है, चारों ओर तिरंगे से सजा है। डॉक्टर चिन्मय पंड्या को आपने सुना, वो जिस भारतीय परंपरा, जिस राष्ट्रीय शौर्य, जिस मानवता, जिस भारतीय चेतना के साक्षात प्रकटीकरण के, जिस अध्यात्म और विज्ञान के तारतम्य की बातें कर रहे हैं, वो बातें ही इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव में हैं। ये विश्वविद्यालय, जहां मैंने अभी आपको बताया, जो पुरातन काल के हमारे ऋषि महर्षि थे, उनकी परंपराओं से एक और आच्छादित है, घुला मिला है। वहीं दूसरी ओर आप सोचिए इस विश्वविद्यालय की कहानी क्या है। यहाँ इंडोलॉजी की पढ़ाई होती है। ये पूरे देश में पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर इंडोलॉजी पढ़ाई जाती है। और ये जो इंडोलॉजी है, जब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें योगा भी आता है, इसमें हेल्थ भी आता है, भारतीय भाषाएं भी आती हैं। ये सब के सब प्राच्य विद्या, ये संगीत, संस्कृत, ये सब इस इंडोलॉजी में आते हैं। ये सिर्फ यहीं होता है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भारतीयता की जड़ें हैं और तकनीक का चरमोत्कर्ष है। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर अगर स्कूल ऑफ
ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस है, तो दूसरी ओर स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यानी कि देशी भी है, सनातन भी है और तकनीक का शीर्ष भी है, वो यहाँ पर है। और अभी इसी अक्टूबर 2024 में ये जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसका मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, उसके साथ में एक आपस का समझौता होता है और ये ज्ञान और संसाधन के आदान प्रदान का होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर योग और संस्कृत की डिग्री लेने के लिए विदेशी छात्र लगातार आते रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी में कोई ट्यूशन फीस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको मेंटेनेंस चार्ज वो हॉस्टल के लिए, मेस के लिए, लाइब्रेरी के लिए, कंप्यूटर के लिए देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। इस देश में आज भी एक ऐसा विश्वविद्यालय है। आप सोचिए, कोलैबोरेशन की बात करें यानी कि विदेशों से कहाँ कहाँ का साथ है, जो मैं भी पहले आपसे कह रहा था, तो आप नाम सुनते जाइए। यूएस, यूके, जर्मनी, चाइना, लातविया, इंडोनेशिया, रशिया, कोरिया, कजाकिस्तान, ऐसे देशों के जो संस्थान हैं उनके साथ में यहाँ का टाई अप है। और ये सब कैसे हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये भी समझिए। ये पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, वे अब नहीं हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो हैं, क्योंकि वो अपने विचारों से शाश्वत हैं। वो हमेशा रहेंगे और वो करोड़ों भारतीयों के, करोड़ों विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक सब मिला लीजिए तो उनके हृदय में प्रेरणा की लौ बन करके सदैव प्रज्वलित हैं, सदैव जाज्वल्यमान हैं। ये उनकी महिमा है। साल 1911 में गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा का जन्म होता है और जब उनकी कहानी को आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचा है, इसकी नींव में क्या है। तो इसकी नींव में उन्हीं के विचार हैं। साल 1911 में वो जन्मे। गायत्री साधना से, युग निर्माण की योजना से उन्होंने अपने विचारों के निर्माण को इस दिशा में वो ले गए कि जिससे कि पूरा देश आध्यात्मिकता के एक सूत्र में बंध गया। ये उनकी कृपा, ये उनकी महिमा थी। आप सोचिए, ये मुमकिन है क्या? ये क्या एक जन्म में मुमकिन है कि एक व्यक्ति 3400 किताबों की रचना कर दे, और वो किताबें जिनमें सब कुछ शामिल हो, जिनमें वेदों के भाष्य हों, जिनमें उपनिषद हों, जिनमें ब्राह्मण हो, जिनमें वेदों के जो तमाम सारे सरल सूत्र हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए, उन सब का उसमें ब्यौरा हो, उसमें ज्योतिष हो, उसमें पुराण हो, और साथ साथ में अध्यात्म और वैज्ञानिकता का संगम हो। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान है हरिद्वार में। इसी शांति कुंज हरिद्वार का एक अभिन्न अंग है, जहाँ पर अध्यात्म की जो वैज्ञानिक चेतना है, या विज्ञान की जो आध्यात्मिक, विज्ञान के भीतर के आध्यात्मिक संस्कार हैं, उनके ऊपर प्रयोग होता है। और ऐसे प्रयोग होते हैं जो बताते हैं कि हमारे देश के आर्ष ऋषि मुनियों ने अध्यात्म में जो कुछ भी दिया है वो यूं ही नहीं है, उस सब के पीछे विज्ञान का स्पष्ट आवरण है, विज्ञान का स्पष्ट संकेत है, और जिसे सामने लाने का काम किया आचार्य श्री राम शर्मा की प्रेरणा ने। 24 महापुरुष शरण उन्होंने संपन्न किए। 24 महापुरुष शरण गायत्री मंत्र के 80 वर्ष का जो जीवन उनका था, वो तप से, त्याग से और साधना से भरा पूरा था। और मुझे अभी भी याद है उनकी वाणी, उनकी वो पुस्तक हारिए ना हिम्मत, जो लोगों के जहन में गूंजती है, जब वो कहते हैं कि तुम अपने बल पर खड़े हो, तुम किसी की परवाह मत करो, या तुम सही हो तो अपने बल पर खड़े हो जाओ, या तुम शांति, सामर्थ्य और शक्ति चाहते हो तो अपनी अंतरात्मा का सहारा पकड़ो। तुम सारे संसार को धोखा दे सकते हो, मगर अपनी आत्मा को कौन धोखा दे सका है। ये गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा के वचन हैं। वो कहते हैं कि आप खुद का निर्माण कीजिए। व्यक्ति अगर अपना निर्माण करेगा तो उसके बाद समाज का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये उनकी सोच का, ये उनके विचारों की नींव है, और इसी नींव पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, फल फूल रहा है, पुष्पित पल्लवित हो रहा है। आज का दिन
बहुत बड़ा दिन था इस विश्वविद्यालय के लिए, और इसकी जो चेतना है, इसकी जो विचार हैं, इसके जो संस्कार हैं, इसका जो ज्ञान है, इसके भीतर का जो एक संबल है जिसमें गुरु जी की चेतना का अमृत मिला हुआ है, वो युगों युगों तक ऐसा माना जा रहा है कि जो इसके साधक हैं, जो इसके अर्जक हैं, जो इसमें शिक्षा ग्रहण करने के उतावले हैं, जिन्हें एक नए देश और समाज की नींव रखनी है, उनके लिए ये हमेशा के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाता रहेगा, उन्हें मार्ग दिखाता रहेगा, उनका मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। टॉप सीक्रेट में आज के लिए इतना ही। आप लगातार टॉप सीक्रेट को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो सारी खबरें आप यहाँ पर देखिए जो लीक से हट करके हैं और जो सिर्फ यहीं पर हैं। धन्यवाद।